हेलो एवरीवन, मैं एच.एस. शोरान ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा है, जिसके अंदर की 2-3 टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, उनका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर, यानी कि आपके खेल प्रशिक्षण के ऊपर। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे आज हम इस वीडियो में, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे, यानी कि आपका खेल प्रशिक्षण पे। आपका खेल प्रशिक्षण क्या होता है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका खेल सिद्धांत या फिर आपके खेल प्रशिक्षण किसे कहा जाता है, किस चीज को बोलते हो आप? अगर इसको आपको डिफाइन करना हो, बताना हो किसी को कि भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, जो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या खेल प्रशिक्षण है वो क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लान्ड, कंट्रोल और साइंटिफिक प्रोसेस है। किस चीज के लिए? आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। भाई, आप ट्रेनिंग कराते हो किसी को भी, पहले आप एक प्लान बना के जाते हो ना, प्लान तैयार करते हो आप पहले कि भाई क्या करवाना है उससे, कौन सी एक्टिविटी करानी है, कितने टाइम के लिए करवानी है, ये सब चीजें होती हैं ट्रेनिंग के अंदर, खेल प्रशिक्षण के अंदर। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये एक प्लान्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लान बना के जाते हो आप। दूसरा क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? कंट्रोल्ड है। हाँ भाई, सही बात है, कंट्रोल्ड है। आप जब किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग कराते हो तो क्या करते हो? आपका जो प्लान बना के ले जाते हो उसके ऊपर क्या करते हो? आप कंट्रोल रखते हो कि भाई मैंने ये चीज करवानी है, तो आप वही चीज करवाते हो। ऐसा तो होता नहीं है कि जो आपने प्लान कुछ और बनाया और वो कुछ और करे जा रहा है, पर आप कंट्रोल रखते हो ना उसके ऊपर। तो बस क्या है? एक प्लान्ड, कंट्रोल और साइंटिफिक। साइंटिफिक से क्या मतलब हुआ? यानी कि आपके वैज्ञानिक। अब सीधी सी बात है, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग में आप क्या करते हो? साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी कि आपके वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनका यूज करते हो। उन प्रिंसिपल्स का यूज करके आप क्या करते हो? एक ट्रेनिंग प्लान करते हो। ठीक है भाई, साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सही बात है। इसमें आपका बायोमैकेनिक्स भी इंक्लूड करते हो, आप फिजियोलॉजी भी यूज करते हो। सारे जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं आपके विज्ञान के जो लगते हैं ट्रेनिंग के अंदर, वो इसके अंदर आते हैं। सही बात है, तो साइंटिफिक है। फिर प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया है। तो क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब? क्या हो गया यहाँ पे? योजना, नियंत्रित, वैज्ञानिक, प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्लान्ड, कंट्रोल, साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी कि प्लान्ड, नियंत्रित, वैज्ञानिक प्रक्रिया है किसी भी खिलाड़ी को या फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए जो कि कराई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो क्या है, देखिए, कभी भी आपको यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, भारी भरकम डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होती, आपको केवल समझना है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जब भी कोई आपसे पूछ लिया खेल प्रशिक्षण क्या है, तो बस ये 3 जो वर्ड है ना, ये इंक्लूड कर देना किसी भी डेफिनेशन में। आपकी डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं होगी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? एक प्लान्ड, कंट्रोल और साइंटिफिक प्रोसेस है किसी भी खिलाड़ी को अच्छी परफॉर्मेंस लेने, किसी भी खिलाड़ी से अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए, ठीक है, या फिर किसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो उसे क्या कह देते हैं हम? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इस तरीके से कुछ डिफाइन किया जाता है क्या? आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि आपका खेल प्रशिक्षण। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, या इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप किसी को ट्रेनिंग कराते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, जो आपका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की निरंतरता का सिद्धांत। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आप खिलाड़ी को करा रहे हो, वो क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू, यानी कि उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। अगर आपने बीच में ज्यादा गैप दे दिया, सपोज करो आपने 1 महीने तक किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी, उसके बाद में आपने बीच में उसको छोड़ दिया 3-4 महीने, तो क्या होगा? आपकी जो परफॉर्मेंस आपने 1 महीने में अचीव करी थी वो क्या होगी? नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी। तो ट्रेनिंग में जो है, देखिए, कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना होगा? खुद भी इसको पढ़ना होगा कि भाई कंटिन्यूटी, खुद भी समझना होगा कंटिन्यूटी का महत्व क्या है और कंटिन्यूटी की जरूरत क्यों पड़ती है। और जिसे आप ट्रेनिंग करा रहे हो उसे भी आपको समझाना होगा कि भाई जो ट्रेनिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप इसमें ज्यादा गैप रखोगे बीच में, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? गिर जाएगी। अभी अगर देखो, अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपकी ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूस तो होती है, लेकिन अगर बहुत दिन का गैप हो जाता है आपकी ट्रेनिंग में, बहुत दिनों का गैप हो जाता है आपकी ट्रेनिंग में, तो सबसे पहले आपकी कौन सी चीज प्रभावित होती है, कौन सी चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है?
तो वो पड़ता है आपकी इंड्योरेंस के ऊपर। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आपने बीच में छोड़ दी तो सबसे पहले क्या कम हो जाएगा, आपका इंड्योरेंस कम हो जाएगी आपकी। अभी इंड्योरेंस क्या होती है वो भी बताता हूं। यानी कि जब आप लगातार ट्रेनिंग करते हो और उसको बीच में छोड़ देते हो, तो छोड़ते ही आपकी सबसे पहले, यानी कि आप छोड़ते ही कौन सी चीज आपकी सबसे पहले कम होती है, या कौन सी क्षमता आपकी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है जब आप बीच में गैप कर देते हो, तो वो है आपकी इंड्योरेंस। यानी कि आपकी ज्यादा समय तक काम करने की जो आपकी शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि इंड्योरेंस क्या होती है, एबिलिटी टू डू ए वर्क फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी चीज को लंबे समय तक करते हो उसे क्या बोला जाता है, इंड्योरेंस। तो अगर आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो या ट्रेनिंग के बीच में गैप कर देते हो तो सबसे पहले क्या कम होता है, आपका इंड्योरेंस कम होता है। हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक खिलाड़ी को आप ट्रेनिंग करा रहे हो और उसमें बीच में ज्यादा गैप दे दिया तो आपकी सबसे पहले कौन सी चीज कम होगी, तो वो होगी आपकी इंड्योरेंस। यानी कि ट्रेनिंग की निरंतरता का सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत था आपका, आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, यानी कि भार की प्रगति का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है, लोड, यहां पे एक वर्ड आ रहा है लोड। इसके ऊपर तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई लोड क्या होता है क्या नहीं होता। यहां पे बस इतना समझ लो, लोड जो है उसको आपने बढ़ाना जरूरी है। क्या है, हर ट्रेनिंग सेशन में तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक ही लोड के ऊपर बार बार ट्रेनिंग करेंगे ना तो क्या होगा, उस लोड की अडेप्टेशन हो जाएगी, उसको आदत हो जाएगी और आपको जो है इंप्रूवमेंट या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी, मेंटेन रहेगी। अगर आप उतना ही लोड देते रहोगे ना उसको, तो क्या रहेगी, वो मेंटेन रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक सिद्धांत अपना क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड है, यानी कि लोड जो है अपने को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप एक ही लोड ज्यादा दिनों तक दोगे ना प्लेयर को, तो क्या होगा, उसको उसकी आदत हो जाएगी, उसके बाद क्या है, आपको परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं, उसके अंदर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने लोड को कैसे बढ़ाना है, लोड को कैसे कम करना है, या फिर ओवरलोड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे जब हम लोड का टॉपिक करेंगे, यानी कि भार का जब टॉपिक करेंगे ना तो उसके अंदर मैं बताऊंगा लोड के बारे में सारा। अभी के लिए इतना जान लो कि आपको थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाना जरूरी है। अगर आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा लोड यानी कि भार बढ़ाना जरूरी है। अगर आप एक ही लोड के ऊपर या एक ही भार के ऊपर उसे ट्रेनिंग कराते रहेंगे तो वो ट्रेनिंग उसकी मेंटेन तो रहेगी, लेकिन आपको क्या होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी कोई भी, आपको और आगे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा उसमें। तो दूसरा जो सिद्धांत है या दूसरा जो सिद्धांत है अपना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो क्या है, आपका भार की प्रगति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। लोड के ऊपर बात करेंगे आगे जब लोड का पूरा टॉपिक करेंगे। अभी के लिए जितना समझाया उतना याद रखो बस। पहला प्रिंसिपल था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो क्या निरंतर चलती रहनी चाहिए। दूसरा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, यानी कि लोड जो है अपने को बढ़ाते रहना चाहिए धीरे धीरे। अगर एक ही लोड पे ट्रेनिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, वो मेंटेन ही रहेगी। अब लोड को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आगे। आपका जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि एकरूपता और भिन्नता का सिद्धांत। यूनिफॉर्मिटी का मतलब देखिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी यानी कि आपका एकरूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है, देखिए आपके पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं। जब आप ट्रेनिंग कराना शुरू करते हो ना तो क्या होता है, आपके पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं। आपको क्या करना होता है, शुरुआत में उनको आपने क्या करना है, एक ही जैसी ट्रेनिंग करानी है। कुछ टाइम तक उनको एक ही जैसी ट्रेनिंग करानी है, इतनी ही ड्यूरेशन पे करानी है, एक जैसी ट्रेनिंग करानी है शुरुआत में उनको। लेकिन बाद में क्या करना है आपने, बाद में अब सीधी सी बात है, आपने देख लिया एक जैसी ट्रेनिंग दे रहे हो आप सबको, लेकिन आप देखोगे उसमें कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा है जो उसको बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप ज्यादा लंबे समय तक आप क्या करोगे, एक ही ट्रेनिंग कराओगे या एक ही तरह की ट्रेनिंग सबको दोगे, तो जो बच्चा अच्छा कर रहा है ना वो क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमेशा, कि आपने शुरुआत में क्या करना है, एक जैसी ट्रेनिंग देनी है सबको। फिर आपको पता चल गया कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो उसमें फिर क्या करना है, आपने उसको थोड़ा सा डिफरेंट भी करना है, उसको थोड़ा सा अलग भी करवाना है। ये नहीं कि जो बच्चे पीछे कर रहे हैं उनसे तो नहीं हो रहा, लेकिन एक है कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप अगर उन सारों के साथ में उसको लगाए रखेंगे ज्यादा समय तक तो क्या होगा, उसका नुकसान हो रहा है बेचारे का। तो क्या करना है आपने, शुरुआत में तो सबको एक जैसी ट्रेनिंग देते हैं हम, लेकिन बाद में क्या करते हैं, जैसे हमको पता चलता है कि इसके अंदर टैलेंट है या ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है,
तो फिर क्या करते हैं हम, उसको थोड़ी सी अलग ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं ताकि उसका नुकसान ना हो। तो ये है आपका थर्ड प्रिंसिपल। उसके बाद में जो फोर्थ सिद्धांत है या फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन। ये बहुत जरूरी है। इंडिया में आज के दिन सबसे ज्यादा जो गड़बड़ हो रही है ना, वो यहीं हो रही है। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ हो रही है वो यहीं हो रही है। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? क्या स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है आपको किसी भी एक गेम की आप ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हो, यानी कि किसी भी एक तरीके की एक्सरसाइज या एक ही गेम की ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है कि आप स्पेशलाइजेशन या एक ही तरह की या एक ही गेम की ट्रेनिंग जब दे रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो आप, जब सही समय पे तो दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि आपने ना, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, आपने कॉलेजेस वगैरह में भी सुना होगा, अरे वहां के प्लेयर बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही ना ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही 3-4 साल का बच्चा होता है ना, तभी से उसको है ना ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। सही बात है भाई, वो ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। 4 साल का बच्चा है या 5 साल का है, 6 साल का बच्चा है, उसे क्या शुरू कर देते हैं हम, उसी को क्या करते हैं, जेवलिन पकड़ा देते हैं। ले भाई तेरे को जेवलिन ही करना है बस। फिर क्या होता है, जब तक वो परफॉर्मेंस स्टेज पे आता है ना, वो टोटली बर्नआउट हो चुका है, खत्म हो चुकी होती है उनकी कैपेसिटीज। उसके बाद में उसमें इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है आपका स्पेशलाइजेशन का? ये कहता है कि आपने क्या करना है, ज्यादा छोटी उम्र में आपने बच्चे को कभी भी एक गेम की ट्रेनिंग नहीं करानी है या एक तरीके की ट्रेनिंग नहीं करानी है ज्यादा। अगर आप उसको एक तरीके की या फिर एक ही गेम की ट्रेनिंग करवाते जाएंगे बचपन में ही, तो क्या होगा, उसका स्पेशलाइजेशन या उसकी जो कैपेसिटीज हैं वो क्या है, टाइम आने से पहले ही खत्म हो चुकी होंगी। यानी कि अपनी पीक परफॉर्मेंस उसकी जो आनी थी उसकी 20-25 की एज में, वो आ जाएगी कितनी, उसकी 10 या 12 साल की उम्र में, अगर आप उसको एक ही तरीके की ट्रेनिंग कराते जाएंगे। तो बच्चे को अगर आप जब भी ट्रेन करें ना, तो उसे सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दीजिए आप स्टार्टिंग में। उसकी जो स्टार्टिंग की उम्र है, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग का टाइम है, पीरियड है, बच्चा आपके पास में आया, 6 साल का 7 साल का बच्चा आया आपके पास में सीखने के लिए, तो उसको क्या करना है, उसको आपने हर चीज़ सिखानी है। उसको थ्रोइंग की ट्रेनिंग भी देनी है, आपने जंप करने की ट्रेनिंग भी देनी है, भागने की ट्रेनिंग भी देनी है, हर टाइप की मिक्स ट्रेनिंग दीजिए उसे। ये मत करिए कभी भी कि आपके पास में 6-7 साल का बच्चा आ रहा है, उसको आप जेवलिन पकड़ा दे रहे हो कि ले भाई तू फेंक जेवलिन, बस तुझे जेवलिन ही करना है। अरे नहीं यार, वो उसकी स्पेशलाइजेशन की उम्र ही नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन का क्या होता है, एक टाइम। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है ये कि बच्चे को, अगर बच्चा या तो ट्रेनिंग करने जाता ही नहीं है, मिलता नहीं है कोई, अगर मिल जाता है तो कोच साहब उसको ऐसे मिलते हैं कि उसको बचपन से ही क्या करते हैं, बस इसको चैंपियन बना के छोड़ूंगा, जेवलिन पकड़ा देते हैं या और कोई गेम उसको एक गेम में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, जब उसकी पीक परफॉर्मेंस देने की उम्र आती है, यानी कि 20 या 25 साल, तब तक क्या होता है, उसकी कैपेसिटीज या उसकी कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी होती हैं। इंडिया के अंदर आज के दिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हो, पीटीआईज वगैरह भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप कि कभी भी बच्चे को अर्ली स्पेशलाइजेशन नहीं दी जाती है, उससे हर टाइप की ट्रेनिंग कराई दी जाती है, और उसके बाद में जब उसकी सही उम्र आती है तब उसको एक गेम में डाला जाता है उसकी कैपेसिटीज को देख के। उसके बाद में इंप्रूवमेंट जो है वो देखिए आपको डबल मिलेगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि बच्चा जब आता है उसको अर्ली स्पेशलाइजेशन का कारण बन जाता है। फिर उसके बेचारे की जब तक परफॉर्मेंस देने की उम्र आती है तब तक उसके अंदर उससे सब कुछ करवा चुके होते हैं कोचिज, तब तक उसका सब कुछ कैपेसिटीज खत्म हो चुकी होती हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो ये तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, प्रगतिशील। ये देख लेना, हिंदी वालों के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी में करवाया करिए, तो हिंदी भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इसकी। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जो आपका 5वां प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। सही बात है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए और एक तरीके से चलनी चाहिए। प्लान्ड और आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो हमेशा प्लान्ड होती है और एक तरीके से चलनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ये क्या हो गया अपना, ये क्या 5वां प्रिंसिपल। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए ज़रूरत नहीं है मुझे, आई थिंक प्लान्ड और सिस्टमैटिक इस चीज़ से आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में अपना 6ठा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। अब ये साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, या फिर आपकी चक्रीयता क्या होती है, ट्रेनिंग की चक्रीयता का सिद्धांत, इसका किससे क्या समझते हो आप। देखिए साइक्लिसिटी होती है आपकी ट्रेनिंग की, अलग अलग साइकिल्स होती हैं,
आपकी माइक्रो साइकिल होती है, मीजो साइकिल होती है, मैक्रो साइकिल होती है। कोई साइकिल होती है जो आपकी माइक्रो साइकिल होती है, वो कितने की होती है, आपकी मैक्सिमम 1 हफ्ते की होती है। उसके बाद में आपकी मीजो साइकिल आती है। ये सब जब हम साइकिल्स के ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में कराऊंगा। मीजो साइकिल आपकी 3 से 4 हफ्ते की होती है। उसके बाद में आपकी मैक्रो साइकिल होती है जो कि आपके पूरे साल का प्लान होता है। तो वो सब उनका, इसका कहने का मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ साइकिलसिटी ऑफ ट्रेनिंग। तो आपने वो जो साइकिल्स हैं वो बहुत ही ध्यान से डिजाइन करनी है, बहुत ही ध्यान से बनानी है, ठीक है। उनके अंदर आप ज्यादा गड़बड़ी मत कीजिए, उन सबको समझिए कि कौन सी साइकिल का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद में अगले प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। देखिए अगला जो अपना प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, ट्रेनिंग के नियमन का सिद्धांत, इसको मैं बहुत जरूरी प्रिंसिपल मानता हूं। इसका मतलब क्या है रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि आपने एक ही टाइप की ट्रेनिंग आपने क्या करना है, प्लेयर को बार बार नहीं देनी है। आपने ट्रेनिंग हमेशा चेंज करती रहनी है। यानी कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह है, अगर आप एक ही टाइप की ट्रेनिंग प्लेयर को ज्यादा लंबे समय तक कराते रहोगे ना, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसमें प्लेटो आ जाएगा, उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, हमेशा क्या करना है आपने कि आपकी जो भी आपका वर्कआउट प्लान है या फिर जो भी आप ट्रेनिंग करा रहे हो प्लेयर को, उसको बदलते रहिए, उसमें कुछ ना कुछ। 4 हफ्ते तक आपने कराई उसको, फिर उसको बदलिए, थोड़ा सा चेंज करिए उसमें, थोड़ा सा आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, या आपकी जो ट्रेनिंग की जो भी आप एक्टिविटीज करा रहे हो उनमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए, तभी क्या होगी, आपके प्लेयर की इंप्रूवमेंट होगी। तो एक जो आपका प्रिंसिपल है, यानी कि आपका सिद्धांत है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो ये भी कहता है कि आपने रेगुलेट करना है ट्रेनिंग को, यानी कि आपने बदलते रहना है। एक ही टाइप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने भाई एक प्लान बना लिया, एक ऐसा सर्किट बना लिया आपने, बस आप वही कराए जा रहे हो, यहाँ आके पुशअप मारना है, यहाँ आके स्क्वाट मारना है, अब वही सब करे जा रहे हो। नहीं, आपने चेंज करना है टाइम टू टाइम। और मैं तो कहता हूँ 4 हफ्ते अगर आप एक ट्रेनिंग करा रहे हो, 4-5 हफ्ते बाद आप बदलिए उसमें कुछ ना कुछ, आपका जो भी प्लान है उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज करिए, कुछ एक्सरसाइज बदल दो या फिर उनके टाइम बदल दो, स्पीड बदल दो, कुछ चेंज करिए उस एक्सरसाइज में। मजा आना चाहिए, आपका जो प्लेयर आपके जो ट्रेनिंग कर रहा है ना, उसको मजा आना चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस दीजिए उन्हें, तभी क्या होगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। तो एक जो प्रिंसिपल है आपका वो ये भी कहता है। उसके बाद में अपना 8वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। ये भी बहुत जरूरी है, यानी कि आराम और वसूली का सिद्धांत। देखिए आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसको आराम देना भी जरूरी है, उसको रेस्ट देना भी जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग कराए जा रहे हो प्लेयर को, अगर उसका प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ, उसने सही तरीके से आराम नहीं किया, तो क्या होगा, उसकी रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी नहीं होगी तो क्या होगा, जब वो अगले ट्रेनिंग सेशन में आएगा तो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो आपकी जो बॉडी है, यानी कि हम कहते हैं ना कि यार आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन गई या बहुत, वो क्या होता है, वो रेस्ट टाइम में ही बिल्डअप होती है। जब एक्सरसाइज कर रहे हो ना आप, कोई भी यानी कि व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो, तो क्या करते हो आप, जो मसल के फाइबर्स है ना उनको तोड़ रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो। वहां पे एक्सरसाइज करने का मतलब यही है कि आपकी जो मसल है ना उसको आप तोड़ रहे हो, ठीक है। तोड़ दिया भाई आपने, एक्सरसाइज करते टाइम क्या थे, मसल के जितने भी फाइबर थे उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब क्या चाहिए आपको, रेस्ट चाहिए। जब आप प्रॉपर रेस्ट लोगे ना, तभी क्या करेंगे, जो टूट गए थे ना, नए फाइबर बनने शुरू होंगे आपके शरीर में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपको रेस्ट और रिकवरी बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी, आपको पता होना चाहिए एज ए कोच या एज ए पीटीआई कि आपका प्लेयर रिकवर है कि नहीं है, उसने प्रॉपर तरीके से रेस्ट लिया कि नहीं लिया, वो जितना सोने का टाइम था उतना सोया है कि नहीं सोया है। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा करिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। रिकवरी बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपका प्लेयर रिकवर नहीं होगा तो यूं मान लो कि क्या हो जाएगा, या तो उसे ओवरलोड हो जाएगा, और अगर रिकवर नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ऑटोमेटिकली नीचे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो आप जब एक प्लेयर को ट्रेन कराते हो ना, तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि आपके प्लेयर को प्रॉपर आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिकवर हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो उसको आपने और आराम देने की जरूरत है, अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिए कि आपका प्लेयर जो है प्रॉपर तरीके से रेस्ट करे और रिकवर हो। तो ये थे अपने 8 प्रिंसिपल्स, किसके, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। अभी हमने 8 प्रिंसिपल्स की बात करी, यानी कि 8 सिद्धांतों की बात करी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो होते हैं उनके बारे में। अब इनको याद करने का, सर आपने तो 8 बता दिए, अब ये याद कैसे होंगे। देखो इनको याद करने का भी तरीका होता है, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको।
उसको ध्यान में रखिएगा, आपको 8 के 8 प्रिंसिपल जो हैं याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्री। अब एक लाइन बता रहा हूं आपको, वो लाइन याद रखना बस। सीएलएस पब्लिक स्कूल क्रिकेट टीम रन रिकॉर्ड, यानी कि एक सीएलएस पब्लिक स्कूल है, उसकी जो क्रिकेट की टीम थी उसने क्या कर दिया, रन का एक रिकॉर्ड बना दिया। बस ये लाइन याद रखो कि भाई एक सीएलएस पब्लिक स्कूल है, उसकी जो क्रिकेट की टीम थी उसने क्या कर दिया, रनों का एक रिकॉर्ड बना दिया। ये लाइन तो याद हो जाएगी, यही लिखी है मैंने यहाँ पे। एक सीएलएस पब्लिक स्कूल है, उसकी क्रिकेट टीम है, उसने क्या करा, रनों का रिकॉर्ड बना दिया। अब इसमें आप प्रिंसिपल कैसे याद करोगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, वो देखो। पहला है सी यानी कि कंटिन्यूटी, सी यानी कि कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, सी फॉर कंटिन्यूटी, एल फॉर लोड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोड पढ़ाया मैंने अभी आपको ये। उसके बाद में क्या है, एस, हाँ सही बात है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसके बाद में पब्लिक स्कूल, पब्लिक का आपने क्या लेना है, सिर्फ पी, और स्कूल का क्या लेना है, सिर्फ एस। पी फॉर प्लान्ड, एस फॉर सिस्टमेटिक। हाँ सही बात है, आपकी जो एक प्रिंसिपल ये भी था हमारा कि प्लान्ड और सिस्टमेटिक होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग, सही बात है। तो इसका पी ले लिया, पी फॉर प्लान्ड, एस फॉर सिस्टमेटिक। उसके बाद में आ गया अपना क्या, क्रिकेट, क्रिकेट का आपने क्या लेना है, सिर्फ सी लेना है। सी फॉर क्या हो गया अपना, साइकिल सिटी, साइकिल सिटी, ठीक है। साइकिल सिटी मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने आपको बता रहा था एक मैक्रो साइकिल होती है, एक मीजो साइकिल होती है, ठीक है, एक माइक्रो साइकिल होती है, ये सब बता रहा था ना मैं। उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, या उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, ऐसा एक प्रिंसिपल बताया था। तो ये हो गया सी फॉर साइकिल सिटी, यानी कि आपका प्रिंसिपल ऑफ साइकिल सिटी ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद में आता है रन, आर फॉर आप मान लो रिकवरी और रेस्ट, यानी कि आपका रेस्ट और रिकवरी का प्रिंसिपल। आर फॉर आपका रन, यानी कि रन का क्या लेना है आपने, आर, उसका क्या हो गया आपका, रेस्ट और रिकवरी का सिद्धांत, रेस्ट और रिकवरी का प्रिंसिपल हो गया उसका आर से। अब रह गया अपने पास में एक और आर, जिसका मतलब है क्या, रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग। मैंने क्या बताया था कि सिद्धांत का क्या काम होता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग को बदलते रहना है, एक ही टाइप की ट्रेनिंग जो है अपने प्लेयर से ज्यादा लंबे समय तक नहीं करानी है। तो बस ये हो गया आर फॉर रेगुलेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग। देखो मैंने क्या करा रहा था, मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आपको प्रिंसिपल्स करा रहा था। अब जब मैं प्रिंसिपल्स करा रहा था तो मैंने इसमें एक और रह गया, वो भी बताता हूं अभी मैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स करा रहा था, तो प्रिंसिपल्स कराते टाइम मैंने क्या बताया आपको कि 8 प्रिंसिपल्स होते हैं आपके मेन। उनको याद कैसे रखना है, उसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी लाइन बताई कि भाई एक सीएलएस पब्लिक स्कूल है, उसकी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने रन का रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। बस इतनी सी लाइन तो याद रह सकती है, इसी के अंदर आपको सारे प्रिंसिपल याद हो गए। सी फॉर आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, एल फॉर आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड हो गया, एस फॉर आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। उसके बाद में पी फॉर प्लान्ड, एस फॉर सिस्टमेटिक, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। उसके बाद में आ गया अपना क्रिकेट का सी, यानी कि सी फॉर साइकिल सिटी ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद में आ गया आपका आर यानी कि आपका रेस्ट और रिकवरी का सिद्धांत। उसके बाद में आ गया आपका एक और आर, उसका मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन यानी कि आपको ट्रेनिंग हमेशा बदलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ याद किए जाते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल रह गया, उसको आप याद कर लीजिए, वो है आपका यूनिफॉर्मिटी और डिफरेंशिएशन का, यूनिफॉर्मिटी और डिफरेंशिएशन वाला प्रिंसिपल। वो बस एक प्रिंसिपल आप ऐसे याद रख लीजिए, हो गया आपका काम। आपको 8 के 8 प्रिंसिपल याद हो गए। दोबारा रिवाइज करवाऊं क्या एक बार, चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। जो पहला प्रिंसिपल हमने बता किया वो कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद में अपन ने किया प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, यानी कि एक लोड का सिद्धांत। लोड जो है अपने को बढ़ाते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, एक लोड के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। उसके बाद में जो अगला अपना था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि बच्चे कितने होते हैं, फर्क होता है। शुरू में आप क्या करते हो, एक जैसी ट्रेनिंग कराते हो सभी को, लेकिन जब क्या करते हो आप देख लेते हो कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट है
और ये अच्छा कर सकता है इन सबसे, तो उसको क्या करना है, आपने अलग से ट्रेनिंग देनी भी शुरू करनी है, उन्हीं के साथ नहीं घसीटते रहना है। उसके बाद में एक प्रिंसिपल है अपना प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपने स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखना है। आपने स्पेशलाइजेशन भी करानी है, लेकिन जब सही टाइम आए तभी आपने स्पेशलाइजेशन करानी है, नहीं तो उसका अर्ली बर्नआउट हो जाता है। उसके बाद में एक 5वां जो प्रिंसिपल था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। हाँ सही बात है, जो आप ट्रेनिंग बनाते हो हमेशा प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ साइकिलिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। सही बात है, जो आपकी ट्रेनिंग साइकिल्स है उनको आपने क्या करना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए, सही से प्लान करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 7वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग। सही है कि आपने ट्रेनिंग का क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, ट्रेनिंग हमेशा बदलती रहनी चाहिए, एक ही टाइप की ट्रेनिंग आपने नहीं देनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपका प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, ये बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है कि आपने प्लेयर को प्रॉपर रेस्ट भी देना है ताकि उसकी बॉडी जो है अच्छे से रिकवर हो पाए। तो ये 8 प्रिंसिपल जो है हमने इसके अंदर किए। उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि इनको 8 को याद करने का तरीका क्या है। आपने बस एक लाइन याद रखनी है कि CLS पब्लिक स्कूल की क्रिकेट टीम ने रनों का रिकॉर्ड बना दिया, बस ये बात याद रखनी है आपने, ये लाइन याद रखनी है। C4 हो गया आपका कंटिन्यूटी, L4 हो गया आपका लोड, S4 हो गया आपका स्पेशलाइजेशन। बस इस तरीके से आपको जो है 8 के 8 प्रिंसिपल एक लाइन के अंदर याद हो जाएंगे। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।